Team Sabharwal presents a one-day-only sales event for Raglan House condos coming in Bathurst Street and Sinclair Avenue West in Toronto. Two-bedroom unit under $1 million. Purchasers will enjoy discounts of up to $175,000 on select units in this rare opportunity. On May 27th, for one day only, from 12 to 6 p.m. at 95 Sinclair Avenue West, 3rd floor, come and meet PK Sabharwal and the team at our sales event. Free parking available. Refreshments will be served. Contact Saurabh Sabharwal या PK Sabharwal at 647-864-8844. CMR 101.3 FM पर यह है रेडियो वॉइस। तमरीन और जतिन के संग। जी हाँ, वक्त आ गया है सबरवाल साहब से बातें करने का, आपके सवालों के जवाब ढूंढने का। तो अगर आपको कोई सवाल पूछना है, स्टूडियो का नंबर है 4165930055 4165930055। सबरवाल साहब, वेलकम टू रेडियो वॉइस। एक तो अपडेट दे दीजिएगा और आप ये अमेजिंग प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बता दें व्हाइल वी वेट फॉर आवर लिसनर्स टू कॉल। थैंक यू वेरी मच तमरीन जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। तो पहले मैं इसके ओपन हाउस की बात करना चाहता हूँ कि आपको याद होगा रैगलन हाउस कॉन्डोज में पिछले 15-20 दिनों से बेच रहा था एंड आई एम द टॉप प्रोड्यूसर देयर फॉर दैट बिल्डर फॉर दैट प्रोजेक्ट रैगलन। मैंने खुद भी लिया है बिकॉज ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मैं कह सकता हूँ, जिसमें कि नेक्स्ट 2030 तक डिकेड तक वो गारंटी ले रहे थे कैश फ्लो पॉजिटिव की। तो खैर वो जो इंसेंटिव थे वो खत्म हो गए सारे, लेकिन हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट के बाद बिल्डर एक दिन फॉर वन डे ओनली 2 बेडरूम सेल लेकर आया फॉर 6 hours 12 to 6. 2 bedrooms, junior 2 bedrooms and 2 bedrooms, $1 million से नीचे उस one of the richest, one of the high income group area, सेंट क्लेयर और बाथरस्ट के इंटरसेक्शन ऊपर जो 15 बिल्डिंग आ रही हैं विद 4 billion इन्वेस्टमेंट। वन डे सेल हमने बिल्डर को मनाया है फॉर 27th of May 12 to 6। पूरी टीम सबरवाल मेरे साथ वहां पर होगी ऑन 3rd floor। और ये बता दें हमारी टीम के कुछ मेंबर नीचे होंगे। जब व्हेन यू कम आस्क फॉर पीके सबरवाल और टीम सबरवाल, आपकी गाड़ी वहां पर पार्क करा दी जाएगी, नो चार्जेस, फ्री पार्किंग प्लस यू विल हैव स्नैक्स विद अस। खरीदें या ना खरीदें, आइए जरूर। अगर आप रजिस्टर कराते हैं मेरे नंबर पे तो दैट इज वंडरफुल, अदरवाइज यू कैन वॉक इन। आई विल गिव यू द एड्रेस 95 सेंट क्लेयर एवेन्यू वेस्ट टोरंटो, 95 सेंट क्लेयर एवेन्यू वेस्ट टोरंटो। वहां पर आप आइए, कैमरोस की बिल्डिंग है, 16th फ्लोर पे उनका ऑफिस है, 3rd फ्लोर पे ये सेल सेंटर है। यहाँ पर टीम मेंबर्स आपको टीम सबरवाल के मेंबर मिलेंगे। चाहे ना भी लेना हो, मुझे मिलना हो, आई विल बी देयर 6 hours, क्योंकि मैं सैटरडे को वहां पर हूँ, इसलिए मैंने उस दिन की मीटिंग्स नहीं रखी। लेकिन जो लोग मुझे मिलना चाहते हैं वो भी वहाँ आ सकते हैं, मुझे मिल सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर 6 hours। एड हमारी चल रही है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। 6 hour की सेल हमने बिल्डर से लगवाई है ऐसी जगह में जहाँ पर मिलियन से कम मिल जाए, और क्या चाहिए। जी तमरीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। याद रखिएगा, अगर आपको सबरवाल साहब से कोई भी सवाल करना हो, आप कॉल कर सकते हैं 4165930055 पर। सबरवाल साहब, आपने बहुत ही अमेजिंग डील बताई है हमारे लिसनर्स को। अब चलते हैं थोड़ा सा अपडेट के बारे में। लेटेस्ट अपडेट क्या है रियल एस्टेट? देखिए, उससे मिलती जुलती बात है। कैनेडियन रील एस्टेट एसोसिएशन की जो रिपोर्ट लेटेस्ट नंबर्स आए हैं उसमें उन्होंने कहा कि जो इसी साल फ्रॉम जनवरी सेल हैज ग्रू 11.3% और प्राइस, आई एम सो सरप्राइज टू से 103,500 प्राइस बढ़ा है सिर्फ इसी साल फ्रॉम जनवरी। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लीजिए मार्केट कहाँ आने जा रही है। मैं कुछ इसके ऊपर फैक्ट्स लेके आया था जो कि अगर टाइम मिलेगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा। बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल और आरबीसी ने भी इसको सपोर्ट किया है और उन्होंने फोरकास्ट की है कि हाउसिंग मार्केट की करेक्शन इज ओवर, इज खत्म, करेक्शन खत्म हो चुकी है एंड वी आर गोइंग टू हैव ए नाइस स्टडी रियल एस्टेट मार्केट फॉर द रेस्ट ऑफ द 2023। और ये उन्होंने कहा है कि दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 2% प्राइस जंप इन दिस ईयर अगेन। देयर इज ए बिडिंग वॉर दे आर सेइंग, बट दैट नॉट दैट काइंड ऑफ बिडिंग वॉर व्हिच वाज देयर 2 years ago, बट स्टिल देयर इज ए बिडिंग वॉर गोइंग ऑन। ये तो जी मेरी बात के बीच में अगर कोई कॉल आती है बेशक रोक दीजिएगा। और देयर आर नॉट लॉट ऑफ बायर्स इन द मार्केट। रीजन ये है कि देयर इज नॉट मच सप्लाई देयर इन द मार्केट। लेकिन जैसे ही कोई प्रॉपर्टी अच्छी अपीलिंग आती है उसको मल्टीपल ऑफर जानी शुरू हो गई है। लैक ऑफ सप्लाई की वजह से और जैसे कहते हैं लॉट मेनी इमिग्रेंट्स और न्यू बायर्स की वजह से ये मार्केट गर्म होने जा रही है। ये बीमो की रिपोर्ट आई है, आरबीसी की रिपोर्ट आई है, सीएमएससी की रिपोर्ट आई है। मैं और तो और छोड़िए, स्टैट्स कनाडा की रिपोर्ट देख लीजिए। स्टैट्स कनाडा वो का ये कहना है कि टाइट सप्लाई एंड इमिग्रेशन पुश, इसकी वजह से मिसमैच हो गया है सप्लाई एंड डिमांड। उनका ये कहना है कि पॉपुलेशन 2022 में 1 मिलियन ग्रू की है, जबकि प्रॉपर्टीज नॉट इवन 1/5।
फेडरल गवर्नमेंट जो ला रही है 1.5 मिलियन इमिग्रेंट्स बाय 2025, दैट इज अ बिग कंसर्न, उनका कहना है। ये रोल ऑफ सप्लाई जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और सप्लाई की शॉर्टेज जो है ना इस चीज को तंग करेगी, और ये मेरा मानना है। बाकी जैसे कहते हैं मल्टीपल आवर तो अभी से शुरू हो चुकी है, आई डोंट नो समर में क्या होगा। जी चलिए हम उसकी बात करते हैं, बट राइट नाउ आई थिंक एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेट्स सी इफ दे हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप ऑन एयर है। हाँ जी, गो अहेड। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो अभी प्रॉपर्टीज जो बढ़ रही हैं थोड़ी ऐसी प्राइसेस, कांडो की प्राइसेस, जैसे डाउनटाउन की पहले बहुत गिर गई थी और सबर्ब में प्रॉपर्टीज की वैल्यू बेटर हो गई थी। अभी भी कोई डाउनटाउन की क्या सिचुएशन है? लाइक जी, पहली बात तो ये है सर कि आपकी आवाज जानी बेचानी लग रही है, और ये जो है ना डाउनटाउन की जो प्रॉपर्टी कभी भी नहीं गिरी थी। टेम्परेरी 2-3 महीने का फर्क आया था जब लोगों ने छोड़ के जाना शुरू कर दिया था बाहर, और जो वीक इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बेचना शुरू कर दिया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब 2-3 महीने के लिए मार्केट हिली थी तो मैंने प्रॉपर्टियां खरीदनी शुरू कर दी थी, और जो हमारा कंसोर्टियम है मेरे साथ इन्वेस्टर्स का, हमारा ग्रुप है 2-3, हम लोगों ने अलग पैसे रखे होते हैं इस चीज को खरीदने के लिए। मुझे आपकी आवाज पहचानी है, मुझे लगता है आपने मेरे थ्रू डाउनटाउन में प्रॉपर्टी ली है। आपका नाम क्या है? जी सही है, मैंने कुछ ली हुई है पर नाम कुछ आवाज पहचानी है। अब आप देखिए, अब चलो आप मत बताइए, कोई बात नहीं, आवाज मैंने पहचानी है आपकी। देखिए प्रॉपर्टी गिरी, ठीक है, आप बताइए आपकी कितनी बड़ी? आपका पैसा 4 टाइम हुआ कि नहीं हुआ? ओह नो, आई डोंट थिंक सो। आपने कौन सी लिया? फिर बात तभी तो बताऊंगा, मुझे नहीं पता ना। मैंने तो यूनाइटेड लिया था वो। हाँ बस छोड़ दीजिए, यूनाइटेड की क्लोजिंग आने वाली है सर। यूनाइटेड के अंदर आपका 2 लाख प्राइस बढ़ चुका है, और आपने यूनाइटेड के अंदर शायद अभी 1 लाख दिए होंगे। जी तो मार्केट गिरती रहे, हमें क्या करनी है? ऐसी मार्केट गिर जाए बेशक, प्राइस हमारा बढ़ रहा है कि नहीं। ऑन दी होल इसका इम्पैक्ट क्या है आपने ये देखना। टेम्परेरी गिरती रहे बढ़ती रहे, ये तो स्पेकुलेटर्स के लिए होता है ना सर, कि टेम्परेरी मार्केट 2-4 महीने गिरेगी तो आपने कहा ओ नुकसान तो तब हुआ ना जब आप बेचेंगे। और हम अपने इन्वेस्टर, आप जैसे सॉलिड जिन्होंने यूनाइटेड लिया वो सॉलिड बिल्डर है, तो सॉलिड बायर हमारा जिसने यूनाइटेड लिया है, तो आपको तो हम कहते हैं कि उल्टा खरीदो उस वक्त, ना कि बेचो। आपको नुकसान तब है ना सर जब आप उसको बेचोगे, बेचो तो आपने है ही नहीं, तो नुकसान किस बात का हुआ? नहीं, वो जो उसके सराउंडिंग की मार्केट है वो यूनाइटेड की प्राइस जरा ऐसे हाई लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं वो आया कि वो कोई लग्जरी बिल्डिंग है या क्या है, या लग्जरी बिल्डिंग क्या है? मोस्ट लग्जरियस बिल्डिंग ऑन ईटन सेंटर। किसी को आप एड्रेस दोगे ना, ईटन सेंटर, सेंट पैट्रिक की बात कर रहे हैं, आपका बिल्डिंग से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आप यूनाइटेड से सीधा नीचे जाओ, सेंट पैट्रिक सबवे में चले जाओ, बाहर आपको निकलना ही नहीं है। और मोस्ट प्रेस्टिजियस बिल्डिंग डैफोर्ड, इसका जो बिल्डर है, समझिए मैंने ठीक बोला ना? आप प्रॉफिट लेके मुझे यूनिट दे दीजिए। जी बिल्कुल सही बताया आपने। आपका सबरवाल साहब का नंबर शेयर कर लेती हूँ मैं, 6472994757। ये है सबरवाल साहब का नंबर। और राइट नाउ अगर आप स्टूडियो में कॉल करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं सबरवाल साहब से, तो द नंबर टू डायल इज 416-553-0055। हम चलिए एक क्विक बात बोलूंगा तमीजी, मुझे कुछ याद आ रहा है, शायद इनका नाम जाहिद है, और बड़े मैच्योर इन्वेस्टर है ये, बड़े अच्छा इनसे बात करके बहुत ही मजा आता है, बड़े शांत स्वभाव के हैं ये। पता नहीं, मेरे को लगता है वही है, और ये पूछते क्यों है मुझे समझ नहीं आई। ही इज ए वेरी सीजन्ड इन्वेस्टर, अगर ये वही है तो। जाहिद जी चलो, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी सर, इट्स मी। ओके हेलो अग्रवाल साहब, कैसे हैं जी? थैंक यू सर, मेहरबानी जी। या आपकी इंफॉर्मेटिव, ऑल टाइम इंफॉर्मेशन वेरी इंफॉर्मेटिव होती है, और हमको या इंकरेज करती है ऑल टाइम। सब एक पूछना था कि जो आप ऑलवेज बात करते हैं ब्रैंडफोर्ड और नायग्रा फॉल्स, तो क्या इस तरफ का क्या बात है साहब? जो ऑरेंज विल है, शेल्बर्न है, डंडाल्क है, देखो बात यह है, ये एरिया डेवलप करना शुरू हो गया, पर इसमें टाइम लगेगा और भी लगेगा, क्योंकि ये ना आप एक हिसाब से कह लो वर्टिकल इसकी तरक्की हो रही है, वर्टिकल, क्योंकि इस तरफ कोई टूरिस्ट एरिया नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा। रास्ते में पड़ता है, अगर आप मस्कोका जाओ, ब्लू माउंटेन जाओ, तो रास्ते में ये शहर छोटे छोटे आते हैं। लेकिन मैं नियाग्रा की बात इसलिए करता था कि नियाग्रा इन इटसेल्फ इज ए टूरिस्ट हब जस्ट। बाकी ये अगर कहो कि जी ये ऑरेंज विल वगैरह ये पीछे रह गया, पीछे नहीं रहा सर, इसकी तरक्की हो रही है पर कम हो रही है, और इसकी तरक्की इसीलिए हो रही है कि इट इज कनेक्टेड क्लोज टू कैलीडॉन, क्लोज टू ब्रैम्पटन, क्लोज टू जॉर्ज टाउन, शेल्बर्न आगे जाके आ जाता है, फिर आगे जाओ तो आगे मस्कोका वगैरह के रास्ते में, ब्लू माउंटेन के रास्ते में पड़ता है, तो इसलिए ये
शहर बढ़ रहे हैं, तरक्की हो रही है, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट और फास्ट जितनी बाकी के शहर हो रहे हैं। जैसे बेरी है उससे ज्यादा तेज बढ़ गया क्योंकि वो फिर टूरिस्ट हब बन गया। हाँ, राइट। ये रीजन है सर, और कोई रीजन नहीं है सर। यहाँ पर अभी देखो यहाँ सेल्बर्न में ये क्या यहाँ का बिल्डर है, उसने तो बहुत बड़ा बना रहा है हाईवे 89 और टाइम पे। आगे डंडाल में एक बिल्डर है, डंडाल में भी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके बैठा है यार। तो मैं सोचा कि क्या है यहाँ, वहाँ का फ्यूचर क्या हो सकता है? नहीं, फ्यूचर तो अच्छा ही है जी। रियल एस्टेट सर मिलना ही नहीं है, सीधी सी बात है। मैं आपको बता दूं, रियल एस्टेट मिलना ही नहीं है। 1-1 मिलियन आबादी बढ़ रही है, 2.5-3 लाख घर बन रहे हैं, किराए एवरेज 2300 हो गया। बंदा क्या करे? तो आसमान से गिरा खजूर पे लटका, ना वो खरीद सक रहा है, ना वो किराए पे ले पा रहा है। इमिग्रेंट्स यहाँ पर बुलाते जा रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट कुछ बोलती जा रही है, ओंटारियो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ बोल रही है, म्यूनिसिपैलिटी कुछ कर रही है, कोई तालमेल नहीं है आपस में, कुछ भी नहीं है। मतलब कि जो कि हो ना कि इनका करेंगे क्या, मतलब कि मिलियंस ऑफ पीपल आप कंट्री में लेके आ रहे हैं विद नो प्लान, नो कोऑर्डिनेशन ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, नथिंग। ये क्या होने वाला है आपको समझ नहीं आ रही। और इसका अल्टीमेटली बेनिफिट किसको होगा? जिनके पास घर है। या तो ये कीमतें बढ़ेंगी, कोई रोक ही नहीं सकता सर इसको। या जो आने वाले उसको छत तो चाहिए राइट। चाहिए सर, किराए पे लेता तो मरता, नहीं ले पाता, खरीद सकता ही नहीं है। तो ये क्या कोऑर्डिनेशन है तीनों सरकारों की आपस में? वो फेड कुछ बोलते हैं, प्रोविंशियल कुछ बोल रही है, म्यूनिसिपैलिटी कहती है हमें पता ही नहीं है। वो आज ग्रीन बेल्ट लेके आ रहे हैं जी, हटा रहे हैं जी, ग्रीन बेल्ट को हटा के घर बनाएंगे, डेंसिटी बढ़ाएंगे, यार मतलब प्लान मर गए, रह गई आंखें खुली, बस बात खत्म। या। और एक बात सर, ये इस बार भी ये जो जून 7 को मीटिंग है वो इंक्रीज कर सकते हैं साहब? मुझे डाउट है जी, जून 7 को मुझे डाउट है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया, अच्छा, उससे पहले इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आएगी तो शायद बढ़ जाए इंटरेस्ट रेट। पर मैं इट इज हाईली आई वुड से आई एम अगेंस्ट इट, नहीं बढ़ सकता। 0.1% इन्फ्लेशन बढ़ने का कोई मतलब नहीं, मायना रखता। 7 जून को अगर इंटरेस्ट रेट की जो बात कर रहे हैं उससे पहले जो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आनी है तो उससे पता चलेगा, जो कि मुझे डाउट है जी। Okay, sir. Okay. Thank you very much. I hope that answers your question. Thank you so much for your question. 4165930055 है हमारे स्टूडियो का नंबर, जरूर कॉल कीजिएगा अगर आपको कोई सवाल पूछना हो सबरवाल साहब से। सबरवाल साहब, कहीं मैंने पढ़ा कि कह रहे हैं कि ये अब मार्केट हमारी सेलर्स मार्केट होने वाली है। इज दैट बिकॉज ऑफ लो सप्लाई? बहुत खतरनाक ये रिजल्ट आएगा अगर ये सेलर्स मार्केट दोबारा होगी तो। ये हालात तो बन रहे हैं, देखो सीधी बात है, ये बैलेंस्ड मार्केट अगर हो जाए ना, जो कि आरबीसी कह रहा है, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल कह रहा है, सीएमएससी भी कह रही है, और हर आदमी खुश हो जाएगा। लेकिन अगर ये सेलर्स मार्केट फिर हो गई तो इट विल बी डिजास्टर। आई एम टेलिंग यू, इट विल बी डिजास्टर। ऑलरेडी देखो, मैं आपको एक छोटी सी एक फिगर देता हूँ। जो कनाडा है, हाउस होल्ड डेट लेवल हाईएस्ट इन G7, 107% ऑफ कैनेडियन जीडीपी। बताइए आप, 107%, जो कि ये रेशियो थी 2008 में 80% थी, 2010 में 95% थी, और अब बढ़ के मतलब कि पेंडेमिक से पहले 100% थी, वो भी गलत थी। अब 107% ऑफ कैनेडियन जीडीपी। अगर अमेरिका को देखते हैं, अब रिवर्स हो रहा है, अमेरिका के अंदर कम हो रहा है। वहां पर 2008 में 100% थी, अब जो है डेट ये कम होकर 75% रह गया। वहां पर 100 से 75, यहाँ पर 85 से 80 से 107। ये हाउस होल्ड डेट इतना बड़ा, क्या रीजन है? जो आपको अमेरिका में घर, जो चलो उल्टा बोलते हैं, जो यहाँ पर घर 2 मिलियन में नजर आता है, अमेरिका में मेरे कई दोस्त हैं, बड़ी बड़ी सिटीज, हब छोड़ दीजिए, नॉर्मल शिकागो ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, न्यू जर्सी ले लीजिए, वहां पर वो अमेरिकन $5 लाख का है, यहाँ पर जो 2 मिलियन का है, और उसको कैनेडियन डॉलर में भी कन्वर्ट करो $6.5 लाख का है। ये क्या है? मतलब इनकम वहां पर ज्यादा है, हाउस यहाँ पर महंगा है। तो ये तो डिजास्टर हो जाएगा अगर आप वाली बात ठीक निकली कि सेलर्स मार्केट हो जाएगी। चलिए हम चलेंगे कुछ और कॉलर्स की ओर, देखते हैं वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं। रेडियो वॉइस, हेलो हाय तमरीन एंड जतिन, सॉरी सबरवाल जी। ठीक है जी सर। नया रूल आया है बैंकिंग में, where you can purchase only 5 properties plus your principal property। 6 प्रॉपर्टी जो होगी वो कमर्शियल में जाएगी। Will this have a downturn impact on investors के is a good thing? पहली बात तो न्यू रूल है ही नहीं सर, पिछले 5 सालों से तो मैं बेच रहा हूँ, ऐसे नया नहीं है सर। पिछले 5 साल तो मुझे हो गया कि आपकी एक अपनी प्रॉपर्टी के बाद 4 कमर्शियल, कुछ केसेस के अंदर 5 कमर्शियल, उसका भी एक रीजन है, 5 ही ले लेते हैं इन्वेस्टर, नॉट कमर्शियल। इसके बाद जो भी आप लेते हैं लोन, बैंक भी आपको कमर्शियल इंटरेस्ट रेट लगाता है, वो तो रेजिडेंशियल लगाता ही नहीं है। ये आज नहीं है सर, नया रूल नहीं है सर ये। प्रिंसिपल घर के अलावा 4 या 5, 4 कुछ केसेस के अंदर वो 5 मान लेते हैं डिपेंडिंग ऑन योर इनकम, दैट्स ऑल। उसके बाद जो भी आप लेंगे प्रॉपर्टी, उसके ऊपर आपका कमर्शियल इंटरेस्ट लगेगा, ना कि रेजिडेंशियल।
चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन एंड क्लैरिफाइज योर डाउट। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। Hello. जी, गो अहेड। Thanks for taking my call. I have a question with Mr. PK Subramanian. I have a condo in downtown. My tenant is going from June 1st. Now, I got what should be the rent for one bedroom then? Sorry, you want one? What is the rent? What should be the rent for one bedroom? ऐसे में कैसे बता दूं? मुझे यही नहीं पता बिल्डिंग कौन सी है, एरिया कौन सा है। सर आपका कौन सा इंटरसेक्शन है? It's a Dundas Square Garden, Dundas and Jarvis. डंडास स्क्वायर गार्डन, हाँ समझ आ गई ना सर। जार्विस और डंडास का इंटरसेक्शन जो है 200 नंबर, मैं समझ गया। तो वहाँ पर आपका 1 bedroom den है? Yes. 1 bedroom and den है आपका, और पार्किंग है? नहीं, पार्किंग नहीं है। पार्किंग नहीं है। 1 bedroom den वहाँ पर 1 bedroom den वहाँ पर मिनिमम आपका जाना चाहिए, den के साइज पे डिपेंड करेगा, पर मिनिमम आपका जाना चाहिए 2400 2500। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू जी। चलिए, डेन के साइज में बड़ा डिपेंड करता है। डेन का साइज अगर मीडिया का हुआ तो रेंट कम हो जाएगा। डेन का साइज अगर जूनियर बेडरूम हुआ तो उसका 2500 से भी बढ़ जाएगा जी। चलिए, हम सबरवाल साहब का नंबर फिर से नोट दे देते हैं आपको, 6472994757। स्टूडियो का नंबर 4165930055। चलते हैं अगले कॉलर की और। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो सबरवाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपकी प्यारी आवाज बड़े दिनों बाद सुनी। नहीं सर, तो वो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट तो आ गई है, वो जीडीपी की रिपोर्ट आनी है अगले हफ्ते, राइट? जी 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 जी। हाँ, तो उसके बाद फिर पता चल जाएगा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी 0.1% बढ़ा था ना जी। 7 तारीख से पहले जब जीडीपी रिपोर्ट आएगी उसका कुछ असर होगा, लेकिन उसके बाद जब इन्फ्लेशन रिपोर्ट आएगी वो असली असर करेगी कि अब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। 7 जून को तो मुझे बढ़ता नजर नहीं आ रहा सर। लेकिन सबरवाल साहब, बीमारी को जितनी जल्दी ठीक करे जाए ना उतना ही अच्छा होता है ना। जी जी जी। जो तो महंगाई की जो आपका मैं पॉइंट समझ गया कि आपका मतलब है कि जल्दी से इसका इंटरेस्ट बढ़ा के इसको सॉल्व किया जाए, पर कई बातें देखी जाती हैं, कई आत्महत्याएं हो जाएंगी और ऑलरेडी कई बैंकरप्ट हो चुके हैं। आपने अभी लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ी है ना सर सीएमएससी की, वो क्या कह रहे हैं? 2026, 25 और 26 बहुत बुरा साल आने वाला है, जब इन लोगों की रिन्यूअल और ये सब चीजें आ रही है। मैक्सिमम इनकी रिन्यूअल्स 2025-26 में आ रही है, वो सबसे बुरा हाल होने वाला है। ये इनकी रिपोर्ट आपने सीएमएससी की ये भी देख ली होगी, क्योंकि आप बड़ी अच्छी बातें लेके आते हैं। ये भी आप इनकी रिपोर्ट देखिए ना, वो क्या कह रहे हैं। हाँ जी, लेकिन फिर भी कोई रुक नहीं रहा है ना। नहीं रुका है सर, 8.1% कम हो गया, 4.4 आ गया, बहुत ऑलमोस्ट हाफ आ गई इन्फ्लेशन आपकी। इन्फ्लेशन एक जोक है सर, वो जीने नहीं देगी। नहीं, वो मल्टीपल ऑफर वालों की बात कर रहा हूँ मैं जी। हाँ, मल्टीपल ऑफर तो सर घर ही नहीं है, उसकी वो अलग ही समस्या खड़ी हो गई। घर ही नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, क्या करें? एक अनार 100 बीमार, एक अनार आया 100 बीमार खड़े हो गए, कहीं नकली कहीं असली, कि मैं भी वारू मुझे अनार दो, वो कहता है मुझे अनार दो। कहीं खाली पीली पेट में हाथ रख के बैठ गई, मेरा पेट दर्द है अनार दो। यानी कि जिनको मकान की जरूरत नहीं है वो भी लाइन पे लगे हुए हैं, जिनको असली जरूरत है वो तो लगे हुए हैं, लेकिन उनको जिनकी जरूरत नहीं है उन्होंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। क्योंकि जिसको जरूरत नहीं है वो घर ले रहा है, वो अफोर्ड कर सकता है, जिसको असली जरूरत है वो बेचारा वैसे ही मार्केट से बाहर हो गया। तो यही कारण है आपका रेंट बढ़ने का। रेंट इतना आग लग गई। जी सर, जी जी जी। काफी सारे कॉलर्स अभी भी होल्ड पर है, हम एक और कॉलर को लेने की कोशिश करेंगे सबरवाल साहब, एंड देन वी हैव टू एंड आज की चर्चा। रेडियो वॉइस, हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही? जी, गो अहेड। जी जी जी, गो अहेड। यार मेरा सवाल पीके सबरवाल साहब के लिए है। बेसिकली मेरे पास एक डाउनटाउन आइस कॉन्डोमिनियम 1 में 2 bedroom कॉन्डो है ऑन द 2 bedroom है, राइट जी। 36 फ्लोर पे है। 36 में मॉडल का नाम क्या है? क्या मतलब? मॉडल, उसका मॉडल का नाम क्या है? यार एक ही वहाँ के वो मॉडल हैं सारे, ऑन द 36 फ्लोर पे है मेरा। कोई बात नहीं, क्योंकि वो अलग अलग मॉडल है ना जी। चलो, ये आप 12 यॉर्क की बात कर रहे हैं, 12 यॉर्क आइस 1, राइट? 12 यॉर्क की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। इन्फिनिटी के सामने, आपकी यूनिट के सामने इन्फिनिटी बिल्डिंग पड़ती है क्या? इट्स अ 2 bedroom which is about 799 square foot plus। जी, ओके ओके ओके। उसकी एप्रिसिएशन इतनी ज्यादा नहीं हो रही है। मैं आपसे सिर्फ ये मशवरा लेना चाहता हूँ। मैंने एक प्रॉपर्टी अपनी बेची है, जो एक और है मेरी कैलिफोर्निया में, टाउन होम है, which is basically 3 bedroom town home on a 1500 square foot। आप अगर दोनों में से I'll go for ice। क्विकली मैं बता दूंगा, आई विल गो फॉर आइस टू सेल। मैं हमेशा बोलता हूँ 5 साल से ज्यादा टारगेट नहीं होना चाहिए। मेरे पास भी कुछ यूनिट्स थे, अब मेरे पास 2 रह गए हैं। 2 में से भी मेरे पास एक 5703 है पेंट हाउस, और एक मेरे पास छोटा यूनिट है 4601। 4601 में अपना यहाँ पर भी मैं भी निकाल रहा हूँ। एक इनकी मैनेजमेंट अभी बदल गई है, आपने देखा होगा, ड्यूका चली गई, उनकी जगह दूसरे आ गए हैं,
राइट। तो वहाँ पर कुछ गड़बड़ भी हो रही है, उल्टे सीधे मैं मतलब कि आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग, तो आई वुड गो फॉर टू सेल आइस प्लीज। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के कॉल्स का। अनफॉर्चुनेटली वक्त इजाजत नहीं देता कि हम और कॉल्स ले पाए। सबरवाल साहब को आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं 6472994757। अपना सवाल भेजिए, अपना नाम भेजिए और अपना कांटेक्ट डिटेल्स भी दे दीजिए। एंड सबरवाल साहब, जाते जाते क्या ऐड करना चाहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच तमरीन जी। बस ये बताना चाहता हूँ कि मुझे मिलिए 27 मई को बिटवीन 12 to 6। मैं पीके सबरवाल और मेरी पूरी टीम 95 सेंट क्लेयर एवेन्यू वेस्ट में होगी 12 से 6। 6 आवर प्रमोशन, 1 डे प्रमोशन जो कहते हैं, हम लेकर आए हैं 2 बेडरूम्स इन कोड हाई इनकम ग्रुप एरिया, सेंट क्लेयर एंड बाथर्स का इंटरसेक्शन में जो बिल्डिंग आ रही है रेगुलर, उसके लिए 6 आवर सेल लेके आए हैं। 2 बेडरूम लेस देन 1 मिलियन। लेना हो या ना लेना हो, बिल्कुल मिलिए। वहाँ पर हम लोग वो कुछ प्राइजेस भी निकाल रहे हैं, अच्छा लगेगा आपको आना। हमारी टीम नीचे मिलेगी आपको, आप सिर्फ आके पीके सबरवाल या टीम सबरवाल कहिए, वो आपको ऊपर लेके आएंगे। और मेरे को मिलना हो, मैं आई विल बी देयर फॉर 6 आवर्स विद माय टीम। और भी कुछ डिस्कस करना हो वहाँ के कर सकते हैं आप। 95 सेंट क्लेयर एवेन्यू वेस्ट टोरंटो, 95 सेंट क्लेयर एवेन्यू वेस्ट टोरंटो, यहाँ पर हम मिलेंगे आपको। अगर आपको एड्रेस ना याद रहे, मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, आपको एड्रेस भेज देंगे। रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे नंबर पर रजिस्टर करते हैं तो अच्छा रहेगा, हमें आपकी इंतजार रहेगी। 27 मई दिस सैटरडे बिटवीन 12 to 6। थैंक यू वेरी मच तमरीन जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबरवाल साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन रेडियो वॉइस। थैंक यू।